प्रिय छात्रों, सूरदास के भ्रमर गीत के पद का आगे का अंश लेकर उपस्थित हैं। देखो, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति पावत पावस ऋतु हम पर, जब तैं श्याम सिधारे। निस दिन माने प्रतिदिन, बरसत नैन हमारे। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, निस माने रात में, दिन माने दिन में, तो बरसत नयन हमारे, हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं। निस दिन, निस माने रात्र में, दिन माने रात दिन में, तो हम बरसत नयन हमारे, हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं। सदा रहति पावस ऋतु हम पर, जब तैं श्याम सिधारे। हमारे ऊपर, हमारे यहाँ हमेशा ही पावस ऋतु, वर्षा ऋतु रहती है। जब से श्री कृष्ण जी गए हैं, हमारे यहाँ हमेशा वर्षा ऋतु ही रहती है, क्योंकि दिन रात हमारे नेत्र बरसते रहते हैं। दृघ अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भय कारे। और हमारी आँखों में जो काजल है, अंजन है, वह निशिबासर, रात और दिन में एक बार भी आँख में रह नहीं पाता है। हमारी आँखों में जो काजल लगा हुआ है, या हम जो आँखों में काजल लगाती हैं, वो काजल दिन रात में से एक बार भी हमारी आँखों में ठहर नहीं पाता, रुक नहीं पाता, क्योंकि जब आँखें बरसती हैं तो वो काजल धुल धुल करके नीचे चला जाता है। कर कपोल भय कारे। और उसकी वजह से जब काजल हमारी आँखों से बह करके नीचे आता है, तो उसकी वजह से हमारे हाथ और हमारे गाल दोनों काले हो गए हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, तब से दिन रात हमारे यहाँ वर्षा ऋतु आ गई है। दिन रात हमारे नेत्र बरसते रहते हैं। हमारे आँखों में हम जो अपनी ये काजल लगाती हैं, वो काजल हमारी आँखों में रुक नहीं पाता है, ठहर नहीं पाता है। वह बह बह करके, पानी के सहारे, आंसू के सहारे काजल बह बह करके हमारे हाथों पर, हमारी कान, हमारे गाल पर, दोनों पर बह लग जाता है। अर्थात हमारे हाथ में और ये गाल दोनों इस काजल की वजह से काले पड़ गए हैं, ये काले हो जाते हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बीच बहत पनारे। गोपियाँ कहती हैं कि जो हमारा कंचु की वस्त्र है, यह एक पल के लिए भी सूख नहीं पाता है, हमेशा इस पर आंसू की धारा गिरती रहती है। उर बीच बहत पनारे। और हमारे हृदय के बीच में पनारा बहता है, अर्थात पानी का नाला बहता रहता है। उर बीच का मतलब यह है कि जैसे जब आँख से आंसू गिर रहा है, तो जो सीने के बीचों बीच का भाग जो है, बीचों बीच एक नाली जैसा, थोड़ा सा गड्ढे जैसा भाग होता है, तो वहाँ से हमेशा पानी बह रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि जो हमारे हृदय के बीचों बीच हमेशा पानी की धारा बहती रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रि सिटारे। आंसू सलिल, सलिल माने पानी, सबय भई काया, काया माने शरीर। ऐसा लगता है कि पूरी शरीर जो है पानी की हो गई है, इसी से ये आंसू निकल निकल करके बहते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी शरीर ही पानी हो गई है, आंसू की हो गई है, पानी की हो गई है, कि जिससे हमारे आंसू एक बार भी नहीं रुक पाते, ये हमेशा बहते रहते हैं। पल न जात रि सिटारे। एक पल के लिए भी यह दुख, यह क्रोध अब हटाए नहीं हटता है। क्यों? कि सूरदास प्रभु यह परेखों, गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कह रहे हैं कि यही हम बार बार हम लोग सोचते हैं कि वो गोकुल को, श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों बिसरा दिया। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि एक बार भी यह क्रोध हमसे दूर नहीं हो पाता कि क्यों श्री कृष्ण ने गोकुल को भुला दिया। आगे है, उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनि पकाए। हे उद्धव, बड़ा अच्छा किया तुम ब्रज चले आए। हे उद्धव, तुमने बड़ा अच्छा किया कि तुम ब्रज में चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनि पकाए। विधि अर्थात ब्रह्मा ने, ब्रह्मा रूपी कुलाल माने कुम्हार ने कांचे घट,
हमारा घड़ा जो है कच्चा कर दिया था। तो जो ब्रह्मा ने हमको बनाया था उसने हमें कच्चे घड़े की तरह से बना दिया था। ते तुम आन पकाए, और इस कच्चे घड़े को तुमने आकर के पका दिया। जिस तरह से कुम्हार कच्चा घड़ा बनाता है और उसको आवा में डाल करके पका देता है, ठीक उसी कथा को, उसी बात को यहाँ दूसरे ढंग से या गोपियाँ अपने ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं कि हे उद्धव, तुमने बड़ा अच्छा किया कि तुम ब्रज चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ब्रह्मा ने या विधि ने या ब्रह्मा ने, ब्रह्मा रूपी जो कुम्हार है उसने हमें कच्चे घड़े के रूप में बनाया था। ते तुम आनी पकाए, तुमने आकर के हमको पका दिया, इस घड़े को पका दिया। रंग दीने हो कान सामरे, अंग अंग चित्र बनाए, और तुमने आकर के हमारे इस घड़े को पका दिया और हमारे रंग दीनो हो कान सामरे, अंग अंग चित्र बनाए, और पूरे घड़े को श्रीकृष्ण के रंग में रंग दिया। तुमने आ करके हमारे शरीर रूपी घड़े को, जो कच्चा घड़ा था, हमारे शरीर जिसको ब्रह्मा ने कच्चे घड़े के रूप में बनाया था, इस कच्चे घड़े को तुमने पका दिया और इस पूरे कच्चे घड़े पर तुमने श्रीकृष्ण का रंग चढ़ा दिया, श्रीकृष्ण का सांवला रंग चढ़ा दिया। अंग अंग चित्र बनाए, और इस हमारे अंग अंग में तुमने श्रीकृष्ण का चित्र बना दिया। पाते गरैन नैन नेह तैं, अवधि अटा पर छाए। अब चूंकि ये घड़ा अब तक जो हमारे पास था, जो इसको ब्रह्मा ने कच्चा बना दिया था, यह अवधि अटा पर छाए। श्रीकृष्ण के द्वारा जो अवधि दिया गया था, उनके आने की जो अवधि दी गई थी, उसी अट्टालिका के ऊपर रख दिया गया था। अट्टालिका माने राजमहल या मकान। तो जो मकान था, ये जो अट्टालिका थी, श्रीकृष्ण के आने की जो अवधि रूपी अट्टालिका थी, चूँकि हमारा जो घड़ा है, कच्चा घड़ा, उसके ऊपर था, उसी ऊपर टिका हुआ था, उनके आने की अवधि के ऊपर टिका हुआ था, उसी अट्टालिका पर टिका हुआ था। इसीलिए जब हमारी आंखों से आंसू बहते थे तो वो गर नहीं पाता था, गलता नहीं था, वो भीगता नहीं था, गलता नहीं था, क्योंकि वो श्रीकृष्ण के आने की अवधि की रूपी अट्टालिका पर रखा हुआ था। लेकिन ब्रज करी अमा जोग निधन करी, सुरति आन सुलगाए। हे उद्धव, लेकिन तुमने, हे उद्धव, आ करके उस घड़े को पका दिया। पकाया कैसे? ब्रज करी अमा जोग ईंधन करी, तुमने पूरे ब्रज गांव को आवा बना दिया। कुम्हार जब कच्चा बर्तन आवे में पकाता है, तो उसी तरह से तुमने पूरे ब्रज गांव को आवा बना दिया। जोग ईंधन करी, अब आवे में लकड़ी लगती है, तो तुमने जलाने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता है, उस ईंधन को, योग को तुमने ईंधन बना दिया। पूरे ब्रजगांव को आवा बना दिया और योग को ईंधन बना दिया। सुरति आन सुलगाए, और श्रीकृष्ण की याद दिला दिला करके, श्रीकृष्ण की बार बार याद दिला दिला करके तुमने उसको, इस लकड़ी को, इस ईंधन को सुलगा दिया, उस आवे में आग लगा दिया, उसको सुलगा दिया। फूंक उसास बिरह प्रजनन संग, और जो हम गोपियां हैं, जो हम गोपियों के विरह से जनित श्वास प्रश्वास हैं, उसासें हैं, तो जो उच्छ्वास है हम लोगों की, हमारी विरह की जो उच्छ्वास है, उससे जो फूंक मार दिया। उच्छ्वास माने उच्छ्वास, जब कोई गहन चिंतन में होता है, गहन चिंता में होता है, दुख में होता है, तो लंबी सांस खींचता है और पुनः उसे छोड़ता है, तो ये उच्छ्वास है। तो गोपियाँ विरह से दुखी हैं और विरह के प्रजनन माने विरह के से जल रही हैं गोपियाँ। तो उसमें उनकी जो उच्छ्वास निकल रही है, उस उच्छ्वास को तुमने क्या किया? फूंक बना दिया। जैसे कोई जलाने के लिए, ईंधन जलाने के लिए फूंक की आवश्यकता होती है, तो तुमने उस उच्छ्वास को फूंक बना करके उस विरह को और जला दिया। उच्छ्वास की फूंक बना करके उसको और जला दिया, उसको, उस अग्नि को और तेज कर दिया। ध्यान दरस शियराए, और श्री कृष्ण का ध्यान दे दे करके
बार बार उसको, जो श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण के ध्यान करने से जो उनका दर्शन आ जाता था, तो अगर वो ये अग्नि थोड़ा शांत होती थी कि श्री कृष्ण का ध्यान आने पर उनका चित्र, उनकी छवि हमारी आंखों में आती थी, तो हम थोड़ा शांत हो जाते थे। तो तुम उसको, हमारी उच्छ्वासों को, उच्छ्वासों से उसको, उस अग्नि को, उस विरह को और जला देते थे, उस अग्नि को और तेज कर देते थे। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छून न काहू पाए। हे उद्धव, ये जो घड़ा है हम लोगों का, यह संपूर्ण रूप से प्रेम के जल से भरा हुआ है। यह श्री कृष्ण के प्रेम के जल से पूरा पूरा भरा हुआ है। छुअन न काहू पाए, और इसको कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि ये अंदर पूरा श्री कृष्ण के प्रेम का जल ही भरा हुआ है। ये बाहर से तो केवल ऊपर कठोर जल है, कठोर घड़ा है, लेकिन अंदर से यह श्री कृष्ण के प्रेम का जल इसमें भरा हुआ है। इसको कोई छू नहीं सकता। राज काज तैं गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। हे उद्धव, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी राज के कार्य से मथुरा गए हैं, नंद नंदन कर लाए, और तुमने उनको, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को मानो पुनः अपने हाथ साथ लिवा ले आए, अपने हाथों से ले आए, और अर्थात उनकी बार बार हमको याद दिला करके उनको यहाँ उपस्थित कर दिया, उनको लिवा आए। ठीक है।